आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वह किया जाता है भैया भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इसके समक्ष आपका प्रस्तुत किया जाएगा। और आप सभी को पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार ना उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंधी प्रावधान आपके दिए गए हैं। और आप सभी को पता है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं भैया। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं और पद की गोपनीयता की शपथ भी यहीं दिलाते हैं आपको। ठीक है, बात आएगी राष्ट्रपति जी की, तो आप ध्यान में रख लेना जो आपसे हमेशा पूछा जाता है। महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है आपकी। ठीक है, और अनुच्छेद 72 में भैया क्षमादान शक्ति है। और आप सभी को पता है राष्ट्रपति जो आपात लगता है, राष्ट्रपति आपात अनुच्छेद 352 में लगता है आपका। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में लगता है। वित्तीय आपात आपका 360 में लगता है। ठीक है ना। और अनुच्छेद 52 के अनुसार भैया देश में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ऐसा हमारे संविधान में बोला गया है। फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। तो वह अपनाई गई है भैया कहाँ से? वह अपनाई गई है यूएसए से, यानी अमेरिका से भैया। जो अमेरिका से है वहाँ से मौलिक अधिकार भी दिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन यानी रिव्यू सिस्टम, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सब आपका यूएसए से लिया गया है। यूके से क्या लिया गया? यूके यानी ब्रिटेन, वहाँ से लिया गया भैया मंत्रिमंडलीय सरकार, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, और यूएसएसआर यानी रूस की बात आ रही है तो मौलिक कर्तव्य हो गए भैया आपके। ठीक है ना। फ्रांस से क्या लिया गया भैया? लिखित संविधान की अवधारणा ली गई है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे भैया? तो पहले भारतीय कौन थे भैया? 1925 में केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे विट्ठल भाई पटेल जी। तो विट्ठल भाई पटेल जी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा जी लिखा है। तो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के, जो कि आपका 9 दिसंबर 1946 में होता है, उस समय अस्थायी अध्यक्ष इन्हें चुना जाता है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो कितनी है पूछा गया है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी आपका पहले हो जाए वह है। ठीक है ना। और जो कैग यानी कैग CAG के पद की व्यवस्था की गई है वह की गई है अनुच्छेद 148 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह हमसे कह रहा है, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? कितने सदस्य? तो चुने जाएंगे 1/3 सदस्य। इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना। वर्तमान समय में 6 राज्यों में आपकी विधान परिषद है, बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, इतना आपने ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण भैया वह है आपकी ग्राम सभा। आप सभी को पता है ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत से होता है और 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क व्यक्ति मिलकर, ठीक है, मिलकर इस ग्राम सभा का गठन किया जाता है। आप सभी को पता है इस बारे में। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, सूची 1 को 2 से आपने मिलान करना है भैया। सूची देख लो, ऐसे ही मिलान कर लेते हैं। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान आपका कहाँ है? वह आपका है भैया हैदराबाद, यानी ए का आपका चौथा हो जाएगा। भारत वन्य जीव संस्थान किधर है भैया? देहरादून में है, यानी आपका बी का आपका तीसरा हो जाएगा। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान किधर है भैया? वह आपका सी का जयपुर हो जाएगा। जयपुर यानी दूसरा हो जाएगा सी का। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरलोपैथी ये आपका पुणे में, यानी डी का आपका हो जाएगा भैया, डी का आपका हो जाएगा पहला। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, 13 ताली लोक नृत्य है। तो 13 ताली लोक नृत्य आपका राजस्थान का है भैया। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। और केरल का आपने याद में रख लेना है कथकली, मोहिनी अट्टम। ठीक है, तमिलनाडु का भी याद में रख लो भरतनाट्यम। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होती है?
तो वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होती है, तो वह है आपकी डिप्थीरिया। जो आपकी ये डिप्थीरिया है, ये आपके नाक और गले का एक आपका संक्रमण है, ठीक है ना, जो टीके द्वारा आसानी से आपका ठीक हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका एक बैक्टीरिया संक्रमण होता है, बैक्टीरिया यानी आपका जीवाणु संक्रमण है। आगे की ओर, निम्न में से कौन सूफी संत थे आपके? तो सूफी संत थे भैया निज़ामुद्दीन औलिया जी, ठीक है ना। आप सभी को पता है अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। आगे की ओर बढ़ते हैं। जो जिला दर्रा जोड़ता है, तो जो जिला दर्रा जोड़ता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, यानी श्रीनगर और लेह, इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे की ओर, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? किसको कहा जाता है भैया? वह कहा जाता है आपके पश्चिमी घाट को, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो वह कहा जाता है भैया छत्तीसगढ़ को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे की ओर, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले क्रम पर है भैया? कौन सा क्षेत्र है वह है आपका दमन और द्वीप। आगे की ओर, धूमकेतु किसके चारों ओर प्रक्रमण करते हैं? तो वह करते हैं सूर्य के, ऑप्शन नंबर सी सही है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण, तो वो होता है भैया ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा जो है ना वो कम होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। टेगा वन कौन से वृक्ष होते हैं? तो टेगा वन को हम कह देते हैं भैया शंकुधारी वन, तो वो होंगे आपके मृदु काष्ठ वृक्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। डोलामाइट है भैया, तो डोलामाइट क्या है? एक आपका भैया अवसादी सेल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की और। अगला जो प्रश्न है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं भैया? क्यों होते हैं आपके? क्योंकि उनके पास ना जो प्रकाश पहुंचता है वो परावर्तित कर देते हैं भैया उन्हें, ठीक है ना, क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से डेटाबेस मैनेजर उदाहरण कौन सा है भैया? तो कौन सा है? वह है आपका पैराडॉक्स, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो किस अम्ल का प्रयोग होता है भैया? सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा बैटरी में, ठीक है, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे की ओर, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। किसी भी मांसाहारी भोजन में क्या नहीं मिलेगा भैया? विटामिन सी। विटामिन सी किस में होता है? खट्टे में, नींबू, संतरा, अंगूर, इन सभी में, ठीक है। चलो, विटामिन सी यानी साइट्रिक अम्ल बोल लो, ठीक है। आगे की ओर, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं भैया? कहाँ नष्ट हो जाएंगी? वह आपकी प्लीहा में, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं भैया लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। चलिए आगे की ओर, रक्तचाप निम्नलिखित में से किस में उच्च है? रक्तचाप किस में उच्च होगा भैया? निलय में, ठीक है ना। चलिए आप बताइए हमारे हृदय में कितने भाग होते हैं? आगे की ओर, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो राष्ट्रीय आय निर्मित होती है किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा, ठीक है, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? नहीं है पूछा गया, तो बचत इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे की ओर, राजकोषीय नीति का संबंध है, तो राजकोषीय नीति का संबंध है भैया सरकार की आय तथा व्यय से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आप सभी को पता है WTO आया था भैया वर्ष 1995 में, ठीक है। चलिए आप इसी के साथ मेरे को गेट की फुल फॉर्म बताइए। आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो वह थे आपके जी शंकर कुरूप जी, ये आपके एक मलयालम लेखक थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं,
तो वह प्राप्त हुए हैं भैया मेहरगढ़ से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, तो वह है आपका भैया सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। ये हमारा बिल्कुल ही सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो प्रयाग प्रशस्ति है भैया किसकी? समुद्रगुप्त की, आप सभी को पता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख उल हिंद की जो पदवी प्रदान की गई थी वो की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। अगर ज्ञान मिला है तो भैया वीडियो को लाइक कर देना। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।